इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाया जाए, आलमी अदालत के फैसले पर अमल किया जाए। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में मुतालबात सामने रख दिए। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला तातुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। आज़ाद और खुद मुख्तियार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात पर शदीद तशवीश है। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग का मुसलमानों के मफादात की वकालत में अहम किरदार है। इस्लामी ममालिक की फ़लस्तीन, लिबनान और ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल की मस्जिद अक्सा की तक़द्दुस की पामाली की मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने लबनान की खुद मुख्तारी को भी ख़तरे में डाल दिया। आलमी बरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, दुनिया फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी रोकने में मदद करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा, इसराइल गजा के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का खात्मा चाहता है। लिबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। शाम के सदर बशारुल असद ने कहा, खित्ते में कत्लेआम और नस्ल कुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा, जंग के बजाय दो रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। कलेक्शन हुई तो पता ये चला कि ये गाड़ी कोई एक इनके साथ और रक्षा वाला भी था जिसका नाम फरहान था। वो उसके साथ दो और उसके कंप्लेस थे, मोहम्मद शरीफ, वो भी उनके फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। और गाड़ी जो है जब वहाँ से एक्साइज डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारे पास जो डेटा कलेक्शन है तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से पता चला कि ये गाड़ी इसके नाम पर है और ये नंबर है। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि एक शोरूम से ली गई है कराची में। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 2 सहूलतकार भी धर लिए गए। सहूलतकारों में खातून गुलनिसा और जावेद शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार कहते हैं, खुदकुश हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई। मुलजिम जावेद हमलावर से राब्ते में था। एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज़ के बाहर निकलने की फ़ोन पर इतला दी। रिक्शा ड्राइवर फरहान और सईद ने भी सहूलतकारी की। 3 कारिंदे दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाक चीन बाहमी एतमाद और ताउन कमज़ोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1182 तक पहुंच गया। मुल्तान में स्मॉग संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। AQI 800 से तजावुज़ कर गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का AQI 229 तक पहुंच गया। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस हद निगाह शदीद मुतासिर। पंजाब में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। उधर पंजाब के 4 अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त और दूध की दुकानों को इस्तिस्ना। लाहौर में 8 बजे दुकानें बंद करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम न करने पर बरहम। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत।
जस्टिस जाहिद करीब ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग की सूरत हाल अबतर हो चुकी, इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था चावल की बाकियां जलाई जाएंगी? स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन क्यों बंद नहीं हो रही? दरख्तों की कटाई की वजह से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का अदालती रिमार्क्स पर इज़हार अफसोस, कहा एडवोकेट जनरल की अदम पेशी का मतलब स्मॉग कंट्रोल पे नाकामी नहीं। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे 8 माह से दिन रात काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल आज अदालत में पेश होकर हुकूमती इक़दाम से आगाह करेंगे। अज़रबैजान के शहर बाकू में COP 29 इजलास शुरू। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP 29 में शिरकत के लिए बाकू रवाना। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद की क़यादत में वफ़द पहले ही बाकू में मौजूद। COP 29 में तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निपटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोज़गार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस हवाले से जल्द एक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रखा है, जो खुशाइंद है। शहबाज शरीफ से एडवाइज़र रॉयल कोर्ट भी मिले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने GSQ में यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद, FPR हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FPR की सरबराही में टीम की IMF को ब्रीफिंग। FPR हुकाम ने बताया, जुलाई तो अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स कोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात मुतवक्के है। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर इल्तवा आइनी केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग। आइनी बेंचेस तश्कील 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे। आइनी बेंचेस में समात के लिए मुकदमात की स्क्रूटनी का फैसला। इलामी के मुताबिक आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी। आइनी बेंचेस में केसेस मुकर्रर करने के लिए स्क्रूटनी का टास्क सीनियर रिसर्चर ऑफिसर को दे दिया गया। जब तक आईनी बेंच नहीं बनते, क्या तब तक दूसरे बेंच गैर आईनी हैं? क्या आईनी बेंच ना बनने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का क्या करना है? टैक्स केस की समात में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समात के आगाज में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम रेगुलर बेंच हैं, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये केस सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी दें तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आइनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी शहर में तकरीब से खिताब। कहा, हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर का PLA हेडक्वार्टर बीजिंग का दौरा।
ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने PLA कोर कमांडर ली क्यामिंग से मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर गौर किया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कराची हमले में चीनी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इज़हार किया। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। PLA कमांडर ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये होंगे। हज की रकम 3 किस्तों में जमा हो सकेगी। PTI ने गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। PTI सराय के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनसे गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में बर्फबारी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। सवात के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मानसहरा, अस्तोर, कागान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप, कुमराट, जहाज बांडा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। सवाबी, मर्दान, दीरलोर और रुस्तम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर में तेज़ बारिश। मालाकंड में शदीद बारिश के बाद बरसाती नाला बिफर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, 8 मुकाम चिनारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मरी, नतिया गली और मज़ाफ़ात में रिमझिम। भारत के न आने पर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला ICC में उठाएगा। PCB का ICC को जल्द खत लिखने का फैसला। भारतीय इनकार की वजूहात का तहरीरी जवाब मांगा जाएगा। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत ने PCB को पैगाम दिया, भारत के इनकार पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए ठोस काम किया जाए। हुकूमती हिदायत पर PCB ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दीवाने का मोहब्बत का अनोखा अंदाज। पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तानी फैन जोन के तमाम 800 टिकट खरीद लिए। स्टेडियम में पाकिस्तान का इंसानी परचम बनाया जाएगा। और कराची के मोहाटा पैलेस में फैशन शो। मॉडल ने मुनफरिद लिबास पहनकर जलवे बिखेरे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की शिरकत।